सोशियोलॉजी ले लो, PSIR ले लो, पबएड लो, ज्योग्राफी लो, हिस्ट्री लो, जो मन करे उठा लो, लगभग हर विषय अच्छा चलता है वहां पर। एंथ्रोपोलॉजी ले लो, 2-4 ज्यादा अच्छे चल रहे हैं और बाकी अच्छे ही चल रहे हैं। हिंदी माध्यम में बहुत बुरा हाल है। जो पिछले 7-8 साल 10 साल का ट्रेंड है, 2013 से आपको पता है कि ट्रेंड चेंज हुआ यूपीएससी का। जो ऑप्शन है एक रह गया, पहले 2 थे और 500 नंबर का हो गया, पहले 600 नंबर का था। 2013 से 2022 यानी कि जो 10 साल का ट्रेंड है उसके बेस पर ज्यादा विस्तार में जाए बिना मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। मोटे तौर पर 3 वैकल्पिक विषय ठीक चलते हैं यूपीएससी में इस समय। उन 3 में से जो आपको अच्छा लगे चुन लीजिए। उनमें से एक हिंदी साहित्य है, एक इतिहास है और एक पॉलिटिकल साइंस है। इनमें से जो अच्छा लगे चुन लीजिए। मन में आ रहा होगा भी, अच्छा मैं तो चौथा लूंगा, इसको पता नहीं मैं कौन हूं। ये मेरे मन में भी आया था जब मैं आपकी उम्र में था। तो जब मेरा पहला अटेम्प्ट था तो मैंने हिस्ट्री से फॉर्म भरा, हिस्ट्री ऑनर्स किया था, DU से किया था। मतलब मैं कॉलेज जाता था, क्लास में नहीं जाता था। तो मेरे पास डिग्री है जिसपे लिखा कि मैंने हिस्ट्री ऑनर्स की है, उतनी हिस्ट्री आती है मुझे कि डिग्री है मेरे पास। डिग्री कैसे मिलती है कॉलेज में? कल एग्जाम में आज 10 क्वेश्चन निकले, कल जाके उगले। 4 दिन बाद बैलेंस बराबर हो जाता है। पहले भी नहीं आता था, अभी नहीं आता है। और 3 साल तक ऐसा सतत अभ्यास करने से एक चीज हो जाती है, उसको डिग्री बोल देते हैं। तो मेरे पास डिग्री है हिस्ट्री ऑनर्स की और मैं अपने कॉलेज का टॉपर था। हाँ, और मेरे कॉलेज के टॉपर होने में मेरी भूमिका बिल्कुल नहीं थी, बाकी सबकी भूमिका थी। उन सबने पूरा प्रयास किया कि उनके नंबर इतने कम आए कि मेरे जो थोड़े से नंबर थे वो भी टॉप मार्क्स मान लिए जाए। तो मेरी भूमिका उसमें एकदम नहीं। तो खैर, इस गलतफहमी में आप भी ना रहें कि आपकी डिग्री है तो उसकी बहुत वैल्यू होगी। यूपीएससी में इस बात से बहुत फर्क नहीं पड़ता कि डिग्री आपकी क्या कहती है। तो हिंदी साहित्य, इतिहास, पोल साइंस। मैंने इतिहास से फॉर्म भरा, फिर एक विषय मेरे हाथ में आ गया, बड़ा प्यारा सा क्यूट सा विषय था। इंग्लिश मीडियम में सबसे अच्छा विषय आजकल चलता है, हिंदी में तबाही मचा रखी है। तो मैंने पढ़ा, मैंने बड़ा अच्छा विषय है, यही रखते हैं। तो मुझे किसी ने समझाया था कि देखो ये विषय ठीक नहीं है, मत रखो। मेरे मन में वही भाव आया जो भी आपके मन में आया थोड़ी देर पहले कि अच्छा अच्छा। तो मैंने ले लिया वो विषय। पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन मेरा हो गया था। तो जब सिलेक्शन में 2 विषय थे, उनमें से हिंदी साहित्य में नंबर आए थे 343 और दूसरे विषय में आए थे 247, 600 में से। तो मुझसे लोगों ने कई ने कहा भाई पहले अटेम्प्ट में 22-23 की उम्र में सिलेक्शन हो जाए तो हल्ला तो मची जाता है आसपास के इलाके में। जो पहले देखता भी नहीं था फिर आता है बात करने के लिए विस्तार में। लोग पूछ रहे हैं कैसे तैयारी करें, हमें पता ही नहीं कैसे तैयारी करनी है। बाई चांस हो गया था, लिखा हो गया, अब क्या बताएं उनको। तो उन्होंने किसी ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया कि इनका हिंदी साहित्य और डैश, इतना क्या छुपाना है, समाज शास्त्र था, है ना। इनका हिंदी साहित्य और समाज शास्त्र विषय से सिलेक्शन हुआ है। तो मैंने कहा नहीं, मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ। मेरा हिंदी साहित्य की वजह से और समाज शास्त्र के बावजूद सिलेक्शन हुआ है। बात स्पष्ट रहनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस कंफ्यूजन में 50 और लेंगे फिर जीनोसाइड हो गया बिना बात के, क्या मतलब है। तो मेरे पास तथ्य इतने हैं कि आप थक जाएंगे। मैं आपको घंटों कहानियां सुना सकता हूँ इन विषयों में क्या क्या चल रहा है इस समय। मोटी सी बात यह है, इन तीनों का रिजल्ट इसी अनुपात में चल रहा है, सबसे ऊपर हिंदी, फिर हिस्ट्री, फिर पोल साइंस। इन 3 के अलावा हिंदी माध्यम में किसी का रिजल्ट ऐसा नहीं है कि मैं उसकी प्रशंसा करूं। इस बार भूगोल में जरूर एक बच्चे के नंबर अच्छे आए हैं, पर बहुत साल बाद एक बच्चे के आए हैं पहली बार। तो हम 1-2 साल ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद सलाह शायद बदलेंगे। फिलहाल कोशिश करनी है ये 3। इसके अलावा यदि आपको किसी विषय से इतनी मोहब्बत है जितनी मजनू को लैला से थी या शीरी को